नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि कुछ कंपनी को ऑर्डर मिला है, काफ़ी बढ़िया। उसके साथ साथ पार्टनरशिप के ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर भी अपडेट है एंड मेनी मोर। सो दोस्तों, एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है, क्या टॉपिक है, आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स को लेके जो कि ना केवल अपने सेक्टर्स की टॉप लीडिंग कंपनी में से है, बल्कि निफ्टी 50 की पार्ट भी है। आज की डेट में वैसे देखा जाए, निफ्टी 50 हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दिया, बैंक्स थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिया, बट आईटीज में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, खास करके बड़े आईटी कंपनीज में। इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, इवन एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर भी क्लोजिंग दिया 1670 रुपए पे, लगभग 1.36% गेनिंग के साथ। दो अपडेट है, फटाफट देखिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी लॉन्चेस मैनेज एसएसई सोल्यूशन विद सिस्को। तो यहाँ पे दोनों कंपनी मिलके, एचसीएल टेक्नोलॉजी और सिस्को दोनों ही आईटी कंपनी है, दोनों कंपनी मिलके एक पर्टिकुलर सर्विस दोस्तों लॉन्च किया, एसएसई सोल्यूशन। ओके। अच्छा, दूसरा जो अपडेट है ये और भी वाइटल है, बिकॉज इंडिविजुअल एचसीएल टेक ओपन सेकेंड डिलीवरी सेंटर इन केरला। सो कंपनी देखिए धीरे धीरे ना अपने, चाहे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें यानी जो सर्विस पोर्टफोलियो की बात करें, या जो अपना जो मार्केट एक्सपैंड वो लगातार ब्रॉड कर रहा है, बढ़ा रहा है और ज्यादा मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं शेयर्स को आगे एज प्रोवाइड कर सकता है। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस बार देखिए बाकी आईटीज में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमी देखने को मिला। अब ये बात भी सही है कि इस बार एचसीएल टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं था, बहुत बढ़िया तो डेफिनेटली नहीं था, बट हाँ, खराब भी इसको आप कह नहीं सकते। इतना टफ सिचुएशन जस्ट इमेजिन कीजिए कि, क्योंकि देखिए आईटीज की मेन हब है यूएस, और यूएस खास करके डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बैठने के बाद से कितना ज्यादा झेल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो इंटरनल इतना ज्यादा इश्यूज, उसके बावजूद भी देखिए कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है ना। जहां पे बाकी कंपनीज काफी स्ट्रगल कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी रीजन है। आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस, याद रखना एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ठीक है, दोनों का ही ऑल टाइम हाई जो है लगभग सिमिलर लेवल पे है। बल्कि इसके पहले हमने देखा था, ये देखिए इन्फोसिस अभी उतना रिकवर नहीं कर पाया। इन्फोसिस अभी देखिए कहां पे है, 1594। एचसीएल टेक्नोलॉजी कहां पे है, 1670। दोनों की ऑल टाइम हाई लगभग सिमिलर लेवल पे। गिरावट जब हुआ था, इक्वल गिरावट हुआ था, बट अभी एचसीएल टेक्नोलॉजी फास्ट रिकवर। ये बात भी सही है कि एचसीएल की आपकी मार्केट कैप काफी छोटा है, ये बात भी सही है। बट हाँ, कंपनी में इस बात करें, देखिए बड़े बड़े कंपनी को टक्कर दे रहा है। बीच में काफी ड्रॉप हो गया था, अभी देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 21% की रिकवर हो चुका है, जबकि इन्फोसिस उतना रिकवर दे नहीं पाया, इवन टीसीएस भी उतना रिकवरी दे नहीं पाया। एचसीएल की खासियत एक और है, क्या है मालूम है? एचसीएल टेक्नोलॉजी टीसीएस की तरह हर एक क्वार्टर में एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड पे करता है, जिसके चलते इसका डिविडेंड यील्ड आपको 3% से ज्यादा दिख जाएगा। बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है एचसीएल टेक, इवन इस क्वार्टर में भी दिया था, क्वार्टर 4 के साथ, और मे बी 80% चांस है क्वार्टर 1 के साथ भी देगा। ठीक है। सो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, फॉर दिस रीजन एचसीएल टेक को ऊपर नजर रखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट में जो गेनिंग होगा, ये मैं आपको आई थिंक कि लास्ट वीक में भी एक बार इन्फॉर्म किया था, याद कीजिए, जब खबर आया था कि टाटा कैपिटल की आईपीओ बाजार में जल्दी लिस्ट होगा, शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था। लास्ट लास्ट डे की अपडेट है, ठीक है, मतलब आपके लास्ट वीक की अपडेट है। सो आज की डेट में फिर से अपडेट आया, ये देखिए टाटा कैपिटल, देखिए टाटा कैपिटल लाइकली टू गेट सेबी अप्रूवल। देखिए अभी सेबी द्वारा अप्रूवल नहीं मिला, बट अगर एक बार मिल गया ना बाय चांस, अब मिल जाएगा। बड़े कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, इस ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मिलना। सो अच्छी रेपुटेड ग्रुप है, मिलने का ही सबसे ज्यादा चांस है। सो मिल जिन जाएगा, शेयर में दोस्तों धमाकेदार तेजी होगा। और अब अभी से तैयार होके चलिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, $2 बिलियन के आईपीओ, अप्रोक्सीमेटली 15,000, 15 नहीं, कम बोल दिया, 17,000 करोड़ के आसपास आईपीओ का साइज। ठीक है। सो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इसके पहले जब हमने देखा था, पहली बार ये न्यूज आया था, मतलब मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, ये देखिए लास्ट ईयर शुरू में एकदम शेयर पहुंच गया था सीधा सीधा 10,000 की रेंज पे। उसके बाद बीच में मार्केट में भी गिरावट हुआ था, इस साल पे शेयर 5,000, फिर देखिए फिर शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है। सो टाटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी नेक्स्ट डे नजर रखिए, फॉर दिस रीजन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओहो हो, ये तो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी में से एक है, एल&टी। क्यों है? बिकॉज कंपनी देखिए ऑलराउंडर कंपनी, मतलब कंपनी हर एक क्षेत्रों में फैला हुआ है। वो एक वेलकम की डायलॉग था ना, अब हमारे वो उदय भाई कह रहा था कि काफी फैला हुआ बिजनेस है। एग्जैक्टली एल&टी की बिजनेस वैसा ही है, एग्जैक्टली।
हर एक सेक्टर में आपको दिख जाएगा एलएनटी की बिजनेस। बाय द वे आज की डेट में जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट डे भी आपके साथ में शेयर किया था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला था। आज भी देखिए एक और डिफरेंट बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। एलएनटी विन मेजर ऑर्डर्स फॉर इट्स पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। और कितने करोड़ की ऑर्डर मालूम है? आप देखिए बड़े कंपनी है ना, ये अक्सर डिस्क्लोज नहीं करते कि एग्जैक्ट ऑर्डर की फिगर कितना है, ठीक है, बट हाँ कंपनी बस इतना ही मेंशन किया कि एक मेजर ऑर्डर कंपनी को मिला है। अब मेजर ऑर्डर की क्या हो सकता है, वो लगभग रेंज 5 से लगभग 10,000 करोड़ के रेंज के भीतर ऑर्डर की साइज में इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है आज की डेट में। वो 6,000 करोड़ भी हो सकता है, 7,000 करोड़ भी हो सकता है, 9,000 करोड़ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, बट 5 से 10,000 करोड़ की रेंज पे। बिकॉज देखिए यहाँ पे कंपनी की जो रेंज है ना, ये देखिए एलएनटी इंटरनल क्लासिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट। कंपनी डायरेक्टली कहते नहीं है कि हमें मुझे एग्जैक्टली इसी फिगर के ऑर्डर मिला। कंपनी बस एक रेंज मेंशन कर देता है कि मेजर ऑर्डर, मेजर ऑर्डर मतलब एलएनटी की स्केल के अनुसार 5 से 10,000 करोड़ के भीतर, मेगा ऑर्डर मतलब एलएनटी के स्केल के अनुसार 10 से 15,000 करोड़, और अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मतलब मोर देन 15,000 करोड़। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर मतलब आपके 1,000 से 2,500 करोड़, जो अक्सर मिलता रहता है। लास्ट डे हमने देखा था एक लार्ज ऑर्डर कंपनी को मिला था। सो ओवरऑल बात करें, अच्छा ऑर्डर मिला है मे बी, और कल इसको ऊपर नजर रखिए, अच्छी कंपनी है। आज फिलहाल देखिए बाजार भी थोड़ा बहुत फ्लैट था, शेयर में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट एलएनटी की शेयर ना एक एक्चुअली एक पर्टिकुलर लेवल पे बार बार स्ट्रगल कर रहा है। कौन सा लेवल पे? 3,750, इस लेवल पे। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म की बेस में अच्छी कंपनी है, और खास की रेट में, खास करके आज की रेट में डिफेंस के ऊपर दोस्तों कंपनी बेहतरीन काम करे। जी हाँ, बहुत सारे न्यू निवेशक को आई थिंक कि शॉक लगा होगा कि मैं सडनली डिफेंस में कहा। एलएनटी डिफेंस के ऊपर भी काम करता है, याद रखना, ठीक है, और बेहतरीन लेवल पे करता है, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे लेवल पे, हाई स्केल में डिफेंस के ऊपर काम करता है। ओके, सो इसको वो नजर रखिए, नेक्स्ट डे अच्छी कंपनी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बजट अपडेट को हम कवर करेंगे। कहाँ पे? हमारे दूसरे चैनल यानी मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। सो आप अगर पुराने हमारे व्यूअर्स हो तो आपको अच्छे से याद होगा, नए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके उसको भी साथ में रखिए इस चैनल के साथ साथ। ओके, देखिए अभी हम एलएनटी के बारे में जब बात कर रहे थे तो डिफेंस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किए थे कि एलएनटी डिफेंस में काम करता है। सो नीब लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी आज की डेट में सडनली 8.5% क्यों बढ़ गया? आपको याद होगा नीब लिमिटेड को लेके इसके पहले भी मैं काफी चर्चा कर चुका हूं कि कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है, ठीक है। सो आप इस बात की जानकारी, मतलब इस बात की आप एक मतलब धारणा आप ले लीजिए कि जब कोई कंपनी को डीआरडीओ ने पर्सनली कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया, कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, सो उसका रेपुटेशन देखिए। कुछ देखिए, कंपनी मार्केट वैल्यूएशन वाइज हो सकता है आज छोटा है, पर उसका रेपुटेशन काफी अच्छा है। मतलब उसका जो एक टाइप का बोल सकते हो कि पिक्चर है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये इसी वजह से आज तेजी हुआ। अच्छा, क्या हुआ है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए डीआरडीओ क्या है? हमारे जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, याद रखना। डीआरडीओ कोई बड़े लेवल की प्रोडक्शन हाउस नहीं है। सो आज के डेट में डिमांड बहुत ज्यादा है। डीआरडीओ बेसिकली जो फोकस करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट रिसर्च करके बना लिया, कुछ हद तक प्रोडक्शन भी कर लिया, अब उसका हाई स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए, याद रखना हाई स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया, दूसरे जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है उसको कंप्लीटली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस के साथ। यही हुआ है आज के डेट में। ये देखिए, ये जो एज द सिक्योर्ड आर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस फॉर इट्स मॉड्यूल ब्रिजिंग सिस्टम। कौन सी प्रोडक्ट? मॉड्यूल ब्रिजिंग सिस्टम। इस प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस वो किसको दे दिया? नीब लिमिटेड को दे दिया। कौन दे दिया? डीआरडीओ दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जब भी कोई ऑर्डर आएगा, कौन मैन्युफैक्चर करेगा? नीब लिमिटेड करेगा हाई स्केल में, ठीक है। सो एक तो नीब लिमिटेड को फायदा मिल रहा है। देखिए, एक रेपुटेड ग्रुप, भारत की सबसे बड़ा डीआरडीओ, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, आज तो तेजी होगा ही, सिंपल है ना। सो मैं कहूंगा फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए, बाकी निवेश करना ना करना सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूं, इतना ही मेरा काम है। ओके, अच्छा,
नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। रिसेंटली हमने देखा था कंपनी डिविडेंड की अनाउंस, अच्छा डिविडेंड बोलने से याद हुआ, अभी तो घोषित नहीं किया, कल दोस्तों याद रखना, कल 11th मतलब 11 तारीख को कंपनी डिविडेंड की अनाउंसमेंट करेगा, मतलब कितना अमाउंट की डिविडेंड 15-20 रुपए आई थिंक दे सकता है, बिकॉज बहुत महीना हो गया नहीं दिया, सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बट आज की डेट में इतना आप जान लीजिए, कंपनी के सीईओ की तरफ से एक बहुत वाइटल अपडेट आया। हिंदुस्तान जिंक मेनली मिनरल सेक्टर पर काम करता है, और जिंक जिंक जो है माइनिंग की काम करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लुकिंग एट रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी। सडनली यहाँ पे रेयर अर्थ के ऊपर बातचीत क्यों हो रहा है दोस्तों, आपको मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। चाइना ने, कौन, चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स टाइटनेन कर दिया सप्लाई करना। अब ग्लोबल मार्केट में जो है ना, डिमांड तो बढ़ रहा है, डिमांड तो कम नहीं हो रहा है। सो सीईओ ने कहा कि भाई साहब ये जो है ना हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज भारत भी सप्लाई करता है, ऐसा नहीं कि भारत माइनिंग नहीं करता रेयर अर्थ की या सप्लाई नहीं करते, भारत करता है, बट भारत में खुद का भी डिमांड है, उसको भी तो फुलफिल करना पड़ता है ना, सेम चीज, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन किया कि माइनिंग ऑक्शन प्रोसेस नीड रिफॉर्म। सो कंपनी इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, और आई थिंक कि रेयर अर्थ मटेरियल्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हिंदुस्तान जिंक के लिए, ठीक है। सो देखिए कंपनी व्यापार भी अच्छा चल रहा है, बट हाँ बीच में एक्चुअली दिक्कत ये था कि बहुत पिट गया था शेयर, सीरियसली, मतलब लास्ट ईयर जहाँ पे शेयर हाई टच किया, आई थिंक कि 800 के ऊपर, मुझे जितना याद आ रहा है, एक बार मैं आपको देख कर बताता हूँ, हाँ 800 क्रॉस किया था, ये मुझे याद हो रहा है थोड़ा बहुत, लास्ट ईयर मई पे 750-800 के रेंज में पहुंच गया, तो उसके बाद काफी गिरावट हुआ था बीच में, जब मार्केट में लगातार एफएस की सेल ऑफ चल रहा था, ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो गया था, ठीक है। सो अच्छी कंपनी, बट हाँ डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा, लोग अक्सर इसको डिविडेंड यील्ड की वजह से ही पसंद करते हैं ज्यादातर। अच्छा बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट है आपके विप्रो लिमिटेड के ऊपर। विप्रो की शेयर आज वैसे ही आईटीज में अच्छा मूवमेंट था, तो यहाँ पे आज रात की अपडेट है, आज रात की अपडेट, मेट्रो एजी एक्सटेंड पार्टनरशिप विथ विप्रो फॉर 2 एडिशनल ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए दो कंपनी, एक हो गया मेट्रो एजी और दूसरा हो गया आपका विप्रो, ये दोनों के भीतर पार्टनरशिप इसके पहले ही हो गया था, ठीक है। सो पार्टनरशिप एक्सपायर होने वाला था, उसको और 2 साल के लिए एडिशनल कर दिया, ठीक है, मतलब आगे एक्सटेंड कर दिया। सो ये भी अच्छी अपडेट है। बाकी अब बात करें विप्रो के लिए, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया, यानी 250 के ऊपर फुल्ली स्टेबल रहते हुए। सो 250 के ऊपर अगर शेयर फिर से ठीक ठाक रहा तो आई थिंक कि फर्दर गेनिंग हो सकता है टुवर्ड 290 से लेके 300 की जोन, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को देना था, जो कलर में दे चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो अपलोड करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।